तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे नेगेटिव एंगल फॉर्मूले, जो कि बहुत हेल्पफुल है पूरे होल ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव एंगल फॉर्मूले। उसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, एएसटीसी पढ़ेंगे, साथ में हम लोग सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे जो 10th से अबव की क्लासेस हैं, वहां पे सब काम की चीजें हैं, तो ध्यान देंगे नेगेटिव एंगल फॉर्मूले। नेगेटिव एंगल्स क्या क्या होते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एंगल के लिए। तो हम लोग देखते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं साइन, और एंगल के लिए हम लोग थीटा ले लेते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। और जब हमने यहाँ पे नेगेटिव एंगल की बात की है तो हम थीटा की वैल्यू सारी नेगेटिव ले लेंगे। तो नेगेटिव में साथ में थीटा की वैल्यू दूसरे मार्कर से लगा देना ताकि आपको अलग से दिखे। नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर नेगेटिव एंगल हम लोग देखेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक में एंगल पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सबके एंगल फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉस थीटा और सेक थीटा के एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सबके एंगल जो होंगे नेगेटिव साइन फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे कॉस थीटा टेन है तो माइनस का टेन थीटा, कॉट है तो माइनस का कॉट थीटा, और जब सेक के जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया तो सेक का खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ सेक थीटा एंड देन ये कॉसेक थीटा। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, ये आगे की चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके साथ ही हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं एएसटीसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में। हो गया नोट। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी नेगेटिव एंगल फॉर्मूले देखा, इसके साथ ही हम लोग देखने जा रहे हैं एएसटीसी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th तक तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा पता नहीं चलती है, चीजें आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th के बाद से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 10th तक आप लोगों ने देखा है कि जो एंगल होता है, 10th तक जो एंगल होता है 0 से लेकर के 90 तक हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन 10th के बाद जो चीजें आती हैं 11th क्लास में, तो एंगल हमारा इन्फिनाइट तक जाता है। जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 270 डिग्री, इस प्रकार से जो एंगल है उसको हम याद तो कर नहीं सकते, तो उसको बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम लोग समझेंगे एएसटीसी। तो देखिए एएसटीसी कितना आसान है, हम लोग बिल्कुल 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद से आप लोग कैपेबल होंगे कि आप कोई सा भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस में कोई सा भी एंगल होगा जो 180 से अबव का होगा। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। अब कार्टेशियन प्लेन में आप लोग को पता है, जैसे ये वाला जो एंगल होता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसका तो कुछ खास ज्यादा है नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस आपको एंगल पे ध्यान देना है। एंगल क्या है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री एंड ये 270 डिग्री। और उसके बाद से एंगल जो हमारा यहां से जो शुरू होता है 0, 90, 180, 270, और अगेन जो एंगल यहाँ से 270 से घूम के जाता है तो दोबारा कितना हो जाता है 360। यहाँ पे हमारा अगर शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे हमारा पूरा एक सर्कल क्या होता है, कवर होता है, तो 360 में बन जाता है। उसके बाद से एंगल बार बार इसी कार्टेशियन प्लेन पे रोटेट करेगा अगेन एंड अगेन। तो उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग को बताया, इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एएसटीसी। एएसटीसी अब इसे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मेंशन है, तो हम इसे सिंपली तरीके से देखते हैं। एएसटीसी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जैसे आप सब लोग कॉलेज में आने की तैयारी कर रहे हैं 11th 12th के बाद से, तो उसी के लिए सेम उसका थोड़ा सा अभी से फील लेते हैं। एएसटीसी, एएसटीसी का सिंपली है, ए का मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव रहेंगे, जैसे कि साइन पॉजिटिव, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव रहेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन का रिवर्स क्या होता है, रिवर्स इन द सेंस यहाँ पे बात करेंगे रेसिप्रोकल का, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। तो कॉसेक भी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन और कॉसेक दोनों क्या चीज होंगे,
पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है और 10th का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। कॉट भी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। कॉट भी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। अब आपके पास समझ में आ ही रहा होगा कि जो क्वाड्रेंट बचे हैं, कितने क्वाड्रेंट बचे हुए हैं, एक क्वाड्रेंट बचा हुआ है। तो एक क्वाड्रेंट में क्या बचा, सी। सी मतलब क्या चीज होगी यहाँ पे, कॉस। और कॉस का रिवर्स क्या है, रिवर्स इन द सेंस रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल आप लोगों को पता है, सेक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ASTC। ASTC से आप लोग इतना समझ पा रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और सेक पॉजिटिव। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए, अब इसके अंदर एक छोटा सा हम लोग चेंज रूल लिखेंगे। चेंज रूल से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो इसी चीज को रटना नहीं है बिल्कुल भी आप लोग को। रटने से पहले थोड़ा सा ध्यान देखिए, चेंजमेंट कहां से कहां तक होगा। तो चेंज रूल देख लीजिए, चेंज कहां से कहां तक होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे साइन है, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक है, साइन कॉस 10 कॉट में होगा, कॉट 10 में होगा। उसके बाद से सेक कॉसेक में होगा और कॉसेक सेक में होगा। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज रूल है। तो ये साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा। अब यहां तक तो आप लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से क्या चीज है। बस एक छोटी सी और चीज समझनी है कि आप लोग कंपैरिजन करोगे तो कैसे कैसे होगा कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए सिंपल सा है कि जो भी हम कंपैरिजन इस वर्टिकल लाइन पे करेंगे, कुछ भी कंपैरिजन, सपोज 90 पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे या 270, यानी कि वर्टिकल लाइन पे, तो वर्टिकल लाइन पे जो भी कंपैरिजन होगा यहाँ पे चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। एक बार और ध्यान सुनिए, अगर वर्टिकल लाइन पे कोई भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एंगल का, तो यहाँ पे चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चेंज, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग नो चेंज। यहाँ पे कोई भी चीजें चेंज नहीं होंगी, इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा चेंज नो चेंज कहां से होगी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, ASTC का इतना ही रूल था, एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ सिंपली। फर्स्ट में सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब एंगल नेगेटिव होंगे। ठीक है, उसके बाद से चेंज रूल हमने जैसे बताया, जो इंटरचेंज होंगे, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में होगा। यहाँ तक क्लियर। तो जैसे कि आप लोगों ने ये पूरा रूल समझ लिया, तो हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को हम लोग दो तरीके से करेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया है साइन 150 डिग्री का। तो साइन 150 को हम दो तरीके से करेंगे। साइन 150 हम कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने के दो तरीके हैं। जैसे मैं इसको ले सकता हूँ साइन 180 - 30, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 90 + 60, ऐसे भी हो सकता है साइन 90 + 60, साइन 180 - 30। दोनों से आंसर सेम आएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन 180 है ना, तो 180 पे जाइए, 180 पे यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आने के बाद से बताओ इसमें चेंज है नो चेंज है, इस वाली लाइन पे नो चेंज, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे एंगल हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब आपको ऊपर वाले को देखना है। साइन इस वाले क्वाड्रेंट में क्या है, 180 - 30, इस वाले क्वाड्रेंट में आया, तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसको ना भी लगाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 30 को आप क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब चलिए इस वाले एग्जांपल से देखते हैं, इस वाले तरीके से देखते हैं। अगर हम इसको साइन 150 को 90 + 60 भी लिख सकते हैं। तो अब आपको कहाँ पे जाना है, 90 पे जाना है। 90 पे आ गए आप लोग, तो 90 पे चेंज है नो चेंज, चेंज होगा। और चेंज किस में होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अच्छा, अब आपको ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो वाला साइन देखना है। वो इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है। और कॉस 60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों की जगह आंसर सेम आ गया है। चलिए, थैंक यू।